रेतीली धरती पर जब हरियाली की चादर बिछने लगे, जब सूखे मैदानों में काले हिरण कुलांचे भरने लगे, जब पक्षियों का कलरव किसी नए सवेरे की दस्तक देने लगे, तो समझ लीजिए कोई बड़ी परिकल्पना साकार हो रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की हरित नीतियों के चलते राजस्थान आज एक नई पहचान गढ़ रहा है। हरित बजट के तहत जल, जंगल और जमीन को सहेजने का एक अभूतपूर्व प्रयास किया जा रहा है, जिसका सबसे सुंदर उदाहरण है अंता तहसील का अमलसरा गांव, जहां काले हिरणों का बसेरा, प्रवासी पक्षियों का ठिकाना और घने जंगलों की नई दुनिया आकार ले रही है। राजस्थान की यह हरित क्रांति न केवल पर्यावरणीय संतुलन को मजबूत कर रही है, बल्कि इको टूरिज्म और सतत विकास की नई संभावनाओं को भी जन्म दे रही है। तो आइए जानते हैं कि कैसे राजस्थान प्रकृति और प्रगति का संगम बनकर देश के लिए एक नई प्रेरणा की गाथा लिख रहा है। राजस्थान आज एक नई पहचान और एक नए बदलाव की ओर बढ़ रहा है। ये बदलाव कोई संयोग नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी नीतियों और प्रकृति प्रेम का ही एक नतीजा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शिता और प्रकृति प्रेम ने राजस्थान को हरित भविष्य की ओर अग्रसर कर रखा है। हरित बजट एक ऐसी पहल जो राज्य को सतत विकास की दिशा में लेकर जा रही है। यह बजट जल, जंगल और जमीन के संरक्षण को प्राथमिकता देने के साथ साथ सतत कृषि, हरित ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण योजनाओं को सशक्त बना रहा है। राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राज्य का पहला हरित बजट प्रस्तुत किया। ये बजट न केवल आर्थिक संतुलन को बनाए रखने का प्रयास है, बल्कि पर्यावरणीय स्थिरता को भी प्राथमिकता देता है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का मानना है कि पर्यावरण संरक्षण भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है और इसी सोच के साथ उन्होंने राजस्थान में हरित क्रांति लाने का संकल्प लिया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान चलाया और इसी अभियान का असर अब पूरे राज्य में देखने को मिल रहा है और अंता तहसील इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। अंता तहसील में अमलसरा गांव की एक अपनी ही अलग पहचान है। ये क्षेत्र काले हिरणों, प्रवासी पक्षियों और विभिन्न वन्य जीवों का आश्रय स्थल बनता जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की हरित नीतियों के कारण ये इलाका अब न केवल पर्यावरणीय दृष्टि से बल्कि पर्यटन और आर्थिक विकास के मामले में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अमलसरा गांव की पहचान उसकी समृद्ध जैव विविधता से है। यहाँ के मैदानों में काले हिरणों की उछल कूद, वेटलैंड में प्रवासी पक्षियों का प्रवास और घने जंगलों में दुर्लभ वन्य जीवों की उपस्थिति इसे पर्यावरण प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग बना रही है। अमलसरा गांव के नजदीक स्थित सोरसन कंजर्वेशन रिजर्व भी वन्य जीवों के संरक्षण का एक प्रमुख केंद्र बन रहा है। पहले यहाँ गोडावन सेंटर स्थापित करने की योजना थी, लेकिन अब यहाँ खरमोर ब्रीडिंग सेंटर विकसित किया जा रहा है। इस क्षेत्र में 800 से अधिक काले हिरणों की उपस्थिति दर्ज की गई है। तेजाजी तलाई में 30 से अधिक देशी विदेशी पक्षियों का नियमित प्रवास होता है। साथ ही जरख, भेड़िया, लोमड़ी, चीतल और अन्य वन्य जीव भी यहाँ बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। अमलसरा गांव दाई मुख्य के नहर के किनारे स्थित है और काली सिंध नदी भी यहाँ से कुछ ही दूरी पर स्थित है। इस क्षेत्र में नहरी सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होने के कारण मुख्य व्यवसाय कृषि है। अधिकांश ग्रामीण कृषि और पशुपालन ही इसी पर निर्भर है। यहाँ की उपजाऊ भूमि और सिंचाई की अच्छी व्यवस्था ने किसानों की आजीविका को मजबूत किया है। अमलसरा में काले हिरण, जरख, भेड़िया सहित विभिन्न प्रजातियों की आसानी से साइटिंग होती है, जिससे ये क्षेत्र इको टूरिज्म के लिए अत्यंत उपयुक्त है। राज्य सरकार यहाँ जंगल सफारी को शुरू करने और पर्यटन सुविधाओं को विकसित करने के प्रयास कर रही है और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का मानना है कि राज्य को स्वच्छ और हरित ऊर्जा का केंद्र बनाया जाए, ताकि पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ आत्मनिर्भरता भी सुनिश्चित की जा सके।
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल ने राजस्थान को एक नए पथ पर अग्रसर किया है। उनका हरित बजट राज्य को पर्यावरणीय रूप से समृद्ध और सतत विकास की ओर ले जा रहा है। अंता तहसील में हुए सकारात्मक बदलाव इस बात का प्रमाण है कि जब नेतृत्व सही दिशा में कार्य करता है तो पर्यावरण और विकास साथ साथ चलते हैं।